नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो हिटलर की मौत, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आवाज दो, हमें आवाज दो। ईडी का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी जब जब डरता है, ईडी को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, ईडी को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, ईडी को आगे करता है। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईडी का दुरुपयोग बंद करो। बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईडी का दुरुपयोग बंद करो। बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी जब जब डरता है, ईडी को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, ईडी को आगे करता है। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। मोदी तेरे शासन में, आग लगी है राशन में, मोदी तेरे शासन में, आग लगी है राशन में। यहाँ को आओ, वही आगे को आ जाओ, आगे को आ जाओ सारे, इस तरफ आ जाओ। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन पर जो है केंद्र की ये वैरी सरकार प्रतिशोध की भावना से उन पर जो है ईडी के माध्यम से उनको तलब किया गया है। पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी इसका एक शहर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी के चलते आज जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू के बैनर तले जिला मुख्यालय कुल्लू में पूरे कुल्लू जिला के कांग्रेसियों ने ईडी के खिलाफ जो ईडी जो गलत कार्यक्रम कर रही है और प्रतिशोध की भावना से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा को
तलब कर रही है, उसके खिलाफ जो है आज पूरे कुल्लू जिला के कांग्रेस यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं इसी कड़ी में हमारे बीच में ये क्या कहते हैं मनाली विधानसभा चुनाव क्षेत्र के सामान्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री हरिचंद शर्मा जी है। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि आप आए और ब्लॉक की तरफ से बात रखें। ठीक है बोलो आप। श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, माननीय विधायक एवं जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी, आज की कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री शेषराम जी, जो पूर्व में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, और उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू श्री देवेंद्र नेगी जी, और मुझे जो निर्देश प्राप्त हुआ है कि सबका सामूहिक रूप से संबोधन किया जाए, तो यहाँ पर उपस्थित सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सेवा दल, इंटक, महिला कांग्रेस, अनुसूचित जाति जनजाति डिपार्टमेंट, बाकी इंटक, जो सभी यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप सबका स्वागत भी है। और आज जो ये जन आक्रोश कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू द्वारा आज जिला मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि पिछले कल ही जो हमारी माननीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी द्वारा बार बार बुलाया जा रहा है, कल फिर बुलाया गया था। मैं समझता हूं कि जिस नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया गांधी को जो तंग किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये भेदभाव किया जा रहा है। आज जो मुख्य मुद्दे भारतवर्ष में हैं, चाहे वो महंगाई का है, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थों का है, चाहे वो बेरोजगारी का है, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव का था, इन सभी को भटकाने के लिए जो है नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने ये छोटे हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, जिसकी कांग्रेस पार्टी भर्त्सना करती है और कड़े शब्दों में निंदा करती है। हम ये कहना चाहेंगे, जो भाजपा जन विरोधी सरकार जिस तरह से हमारे जो चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, यहाँ पर जो बेरोजगारी जिस तरह से समस्या बन गई है, और उसके उपरांत आज के दिन में जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, जो प्रक्रिया सरकार ने शुरू की है, मल्टीटास्क जो वर्कर रख रहे हैं, आज भी जो है कटराई में हमारी महिलाओं की पीठ के ऊपर जो है रेत और सीमेंट की बोरियां डाली जा रही है, जो कि शर्म की बात है। एक तरफ तो वो महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैं समझता हूं कि हम नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है और भाजपा की सरकार को कड़े शब्दों में चेताना चाहते हैं कि इस तरह से जो आप इन मुद्दों को लेकर जो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को तंग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम जो है बूथ स्तर पर ऐसे धरना प्रदर्शन आयोजित करेंगे, ताकि आने वाले चुनावों में हिमाचल प्रदेश में तो नवंबर में ही चुनाव या विधानसभा के होने वाले हैं, यहाँ की जनता जो है
अपना वोट देकर जो है केंद्र की सरकार को जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चन जी, आपने विस्तार पूर्वक से यहाँ पर चर्चा में भाग लिया। अब मैं इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू के उपाध्यक्ष शेषराम आजाद जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि इनकी अगुवाई में शेषराम चौधरी जी की अगुवाई में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप आए और यहाँ पर अपना संबोधन रखें। शेषराम चौधरी। सर्वप्रथम देवी देवता की जयकार। यहाँ पर कांग्रेस के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबकी भी जयकार। हमारे बीच में कुल्लू विधानसभा के हमारे नौजवान नेता और तेज तरार नेता भाई सुंदर सिंह ठाकुर जी, जो हमारे विधानसभा में गजते हैं और यहाँ भी वो कसर नहीं छोड़ते हैं, विकास के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये हमारे बीच में है। और यहाँ पर मैं कहूँ कि ये फिर बाद में बोलेंगे, ज्यादा टाइम लगा रहा है। यहाँ पर प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और जिला के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर कंस्टिट्यूंसी से जो भी यहाँ पदाधिकारीगण आए हैं, या हरिचंद शर्मा जी ने भी म्यूनसिपल, बाकी के सब के नाम नहीं ले पाऊंगा इसलिए कि समय की कमी है। मैं आप सबका यहाँ पर, क्योंकि आपको टेलीफोन कल ही बोला गया था, जिसमें मैसेज दिया गया था, उसके बावजूद आप यहाँ पहुंचे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इस कांग्रेस पार्टी की मतलब दर्द है और आपको यहाँ के गरीब तबके के सभी भाइयों की दर्द है। क्योंकि आज के दिन में आप सभी जानते हैं कि पूरा ऐसा तहस नहस कर दिया है। पूरा जो आप देखिए खाद्य पदार्थ है, आप देखिए जो डिपो में राशन दिया जा रहा है, और डिपो का राशन और जो दूसरी दुकान का राशन है पैरेलल रेट हो गया है आज के दिन में। कहाँ सोए हुए ये सरकार में बैठे हुए लोग, जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ तक इनको ध्यान बांटने के लिए ईडी का प्रयोग करना पड़ रहा है, ये सिर्फ यही है कि बदले की भावना से ये जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं आने वाले चुनाव में। आपने देखा है अभी जो चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश के, सारी की सारी सीटें जो है हमने कांग्रेस पार्टी के आप सबने जीती है। आप सबने जब काम किया है, सारी चारों कंस्टिट्यूंसी के यहाँ कुल्लू से हमारी लीडें गई है, और पूरे प्रदेश के अंदर जो भी चुनाव हुए थे सब जगह जो कांग्रेस के लोग जीत के आए हैं। आने वाला जो चुनाव है, जैसे ठीक कहा हरिचंद शर्मा ने कि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, हम तैयार है सारे। अब देखना आपने कि आप सबने एकजुटता दिखाते हुए पूरे चारों कंस्टिट्यूंसी के लोगों को इकट्ठा करके पूरी चारों कंस्टिट्यूंसी की चारों सीटें हमने आगे लेनी है। और हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। जैसा पहले काम होता था राजा वीरभद्र सिंह के टाइम में, आपको मालूम होगा कि उन्होंने डिपुओं का राशन जो है सब्सिडाइज रेट पर देने के लिए करोड़ों रुपए रखते थे। वो आज के दिन में कहाँ गया वो पैसा? आज आप देख रहे हैं, आप किसी भी विभाग में जाइए, हर विभाग में जो है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, बीज भी लेना है तो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, वो आपको बाजार में जाकर लेना पड़ रहा है। आज आप सिलेंडर की कीमत देख रहे हैं। सिलेंडर जब 300 कुछ रुपए में था तब तो एक कंधे पर लेके जाते थे उसको। आज कहाँ है ये लोगों? आज कहाँ वो 1100-1200 रुपए को सिलेंडर मिल रहा है? वो कहाँ है वो सिलेंडर की कीमत है? इनको नजर नहीं आ रहा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है, घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। ये तो मजबूर कर रहे हैं कि आज के दिन में कि भाई वो जो गरीब लोग हैं वो गैस चूल्हे का इंतजाम ना करे, वो जो है पुरानी उसके ऊपर चले 50-60 साल पीछे। इसलिए मेरा आप सभी से, जो आप कांग्रेस जन यहाँ आए हैं, यहाँ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। चारों कंस्टिट्यूंसी के जो यहाँ है, बड़जार से है, आनी के लोग जो आज शिमला गए हैं, कुछ लोग यहाँ हो गए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, मनाली के। और खास करके मैं पत्रकार बंधुओं का, जो हमारे को यहाँ मतलब हमारी जो बातें सुन रहे हैं, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस बात को आप बुलंद करें कि कुल्लू जो है अब वो कुल्लू नहीं है। कुल्लू के लोग जो है, जो काम करने वाले हैं, उन्हीं का साथ देने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।
धन्यवाद चौधरी साहब, आपने विस्तार पूर्वक से यहाँ पर अपनी बात रखी और ठीक कहा इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी जो है गरीबों पर कहर ढा रही है। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि हाल ही में इन्होंने आटे पर जीएसटी लगा दी है और दूध दही पर जीएसटी लगा दी है। अब इनके पास बचा क्या? भविष्य में ये जो है हमारी जो जैसी हम खुली आबो हवा में घूम रहे हैं, ये हम पर इस आबो हवा पर भी जीएसटी लगाने वाले हैं। इसलिए इनका हर स्तर पर विरोध करना बहुत लाजमी है। आप सभी संगठित होकर जो है भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीति के खिलाफ रण मैदान में आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं कुल्लू सदर के सम्माननीय विधायक श्री सुंदर, मैं निवेदन करूंगा, प्रोटोकॉल में थोड़ी सी कमी हुई। अब हमारी मैडम जी महिला कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे। धन्यवाद जी। आदरणीय कुल्लू विधानसभा के विधायक श्री सुंदर ठाकुर जी, आज के सभा के अध्यक्ष श्री शेषराम चौधरी जी और प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, जिले के कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, इंटेक और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी यहाँ पर उपस्थित भाई और आज बड़े दुख की बात है और शर्म की बात भी है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जो नरेंद्र मोदी सरकार है इतने छोटे हथकंडे अपनाने पर मजबूर हुई है। मजबूर नहीं, मैं समझती हूँ कि जानबूझ के ये किया जा रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं इनको कुछ न कुछ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये करते हैं। ईडी का समन श्री राहुल गांधी जी को भी आया, तब भी हमने सबने जुलूस निकाला था। अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी को कल, क्योंकि उन दिनों वो बीमार थे नहीं जा पाए, कल सोनिया गांधी जी को ईडी के दफ्तर में बुलाया और 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की। मुझे ये समझ नहीं आता, कांग्रेस पार्टी के सभी जो पदाधिकारी है, दूसरे ये समझ नहीं आता कि जो नेशनल हेराल्ड केस की बात की जा रही है, जो केस खत्म हो चुका है, उसको फिर से ये उजागर कर रहे हैं। ये इनकी मानसिकता को दर्शाती है। मैं समझती हूँ कि जो केस एक बार खत्म हो चुका है, यहाँ पर सभी बहुत सारे एडवोकेट्स भी हैं, हम या परिसर में खड़े हैं, ये भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जो केस एक बार खत्म हो चुका है उसको भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो दूसरी बार फिर शुरू कर रही है जानबूझकर लोगों को गुमराह करने के लिए। आज आप देख रहे हैं जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने एक गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम चलाया था, गरीबी हटाओ का प्रोग्राम चलाया था। उसमें गरीबों को मुफ्त राशन, ये डिपो निकाले थे, बहुत सारी चीजों पर सब्सिडी दी गई थी। आज क्या है? आज तो डिपो के बहुत सारी खत्म कर दिए, सब्सिडियां खत्म कर दी और साथ में ठीक कहा मंत्री ने कि हर चीज पर टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दी, दूध के ऊपर भी, ताकि बच्चा भी दूध ना पिए, बड़े बुजुर्ग जो वो भी दूध ना पिए, एक फुल्का भी खाना होगा उसके ऊपर जीएसटी लगा दी। तो अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की नीति थी गरीबी हटाओ और भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि गरीबों को ही खत्म करो। ये दोहरी मानसिकता वाली ये सरकार जो आज दिल्ली में बैठी है और हिमाचल प्रदेश में भी बैठी है, इनको कहा तो जनता के बारे में सोचना चाहिए था। जनता के बारे में ना सोच के ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सहूलियत इनकी किस चीज में है उसके बारे में सोचते हैं। तो आज हमने श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए जो दिल्ली में हरास किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को और दूसरे कांग्रेसियों को, उसके खिलाफ जुलूस निकाला है। दिल्ली में भी कल बहुत बड़ा, दिल्ली में तो निकाला ही निकाला बल्कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे जुलूस निकाले गए ईडी के खिलाफ। और शिमला में भी आपने देखा होगा कल हजारों की संख्या में लोग ईडी के दफ्तर बाहर खड़े थे ताकि ये जो गलत कार्य कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं। हिंदुस्तान लोकतंत्र है, मैं तो बहुत बार कहती हूँ हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, बात करने का अधिकार है, परंतु ये गलत तरीके से जो ये कर रहे हैं उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है और आवाज उठाती रहेगी। आप छोटे से नोटिस में यहाँ पर आए, आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की विचारधारा से आप जो है संबंध रखते हैं और कांग्रेस की विचारधारा को आप पसंद भी करते हैं। आज जन जन में एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में नहीं आएगी।
और सच में नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने एक गरीब से गरीब आदमी को भी बहुत दुखी करके रखा हुआ है। ये बड़े अमीरों की पार्टी है। आपको पता है कि इन्हीं के आदमी जो बाहर के देशों में भागे, करोड़ों का लोन लेके वो पैसे नहीं दिए। पीरियड में बहुत मुश्किल आई थी लोगों को, परंतु उनके साथ बेइंसाफी हो रही है। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि निकट भविष्य में हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन है और आगे 2 साल के बाद दिल्ली में भी इलेक्शन है। आप जवाब दीजिए, जो आज ये लोगों के साथ कर रहे हैं, लोगों को जो वोट देने का अधिकार है, उसके जरिए आप इनका जवाब दीजिए और सरकार को बदलिए। मेरे आपसे एक मैं नारा लगाऊंगी, मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, ईडी को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, ईडी को आगे करता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती प्रतिभा सिंह जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी, आपने अपने विचार रखे। जैसा कि आप सबको मालूम है, दिल्ली में कल हिमाचल प्रदेश की